ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। बुध प्रदोष व्रत पर सुने यह व्रत कथा, भोलेनाथ करेंगे हर इच्छा पूरी। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। दिन बुधवार का होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव और गणपति का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसको पिता को मारकर उसका राज झड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल से हुई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक के कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होती। बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव का पूजन करें। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान करें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था। बारातियों में सभी थे, लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुंचे थे। इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को न्योता भेजा गया था, लेकिन भगवान गणेश के पास न्योता नहीं गया। जिस पर सभी ने कहा कि अगर भगवान गणेश नहीं आए तो ठीक है। गणेश भगवान वहाँ आ पहुँचे, लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया।
नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने गणपति बप्पा को दरवाजे पर बैठा देखा तो वहां अकेले रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। यह सुनकर नारद जी ने सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सभी जमीन में धंस जाएंगे तो उन्हें आपको सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद हुआ वही जो सोचा था। सभी बाराती मूषकों की खोदी हुई जमीन में धंस गए। इसके बाद सबने लाख कोशिशें की लेकिन निकल नहीं पाए। सभी ने बहुत उपाय सोचे लेकिन काम कोई नहीं आया। आखिर में नारद जी वहां आए और भगवान गणेश का अपमान याद दिलाया। भगवान शंकर से गणेश जी को लाने की विनती की गई, जिसके बाद गणपति बप्पा आए। बप्पा का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। गणपति बप्पा के मंत्रों का उच्चारण किया गया और टूटे रथ फिर से ठीक हो गए। खुदी हुई जमीन भर गई। इस पर किसी ने कहा कि आपने जरूर गणपति बप्पा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसलिए आपके सब काम बिगड़ गए। गणपति बप्पा का जयकारा लगाया गया और तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की शुरुआत हुई। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने महागणपति की पूजा की और अपने प्रश्न पूछे, हे लंबोदर, कार्तिक संकष्टी चतुर्थी को गणेश के किस रूप की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। अपनी माता के मधुर वचन सुन महागणपति ने कहा कि कार्तिक संकष्टी चतुर्थी को संकटा नाम से जाना जाता है। हर मनुष्य को इस दिन भगवान गणेश के पिग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के विघ्न स्वरूप का पूजन पूर्वोक्त रीति से करना अति शुभ माना गया है। इस व्रत में व्रत धारक को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत का मातम बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दे श्रवण करें। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द पुराने घरों में आहुति सकाया जाता है। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय के बाद वृत्तासुर ने एक नमक असुर बनाया था, जिसने त्रिभुवन पर अपना विग्रह स्थापित किया था और सभी देवों पर तंत्र कर दिया था। देवताओं ने अपने अपने गुरुओं को इस राज्य में छोड़ दिया था। यहाँ देवता मारे मारे घूम रहे थे। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाने के लिए समुद्र तट पर जा रहे थे। श्री विष्णु चतुर्भुज शंख और ग्लास धारण किए हुए शयन मुद्रा में लीन थे। सभी देवतागण अत्यंत दीन भाव से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान विष्णु ध्यान से मुक्त हो गए और उन्होंने अपने सामने सभी देवतागणों को पाया। सभी देवतागण भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए अपनी संपूर्ण व्यथा का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने कहा, वो दैत्य समुद्र द्वीप में बसने के कारण निरापराध, उच्छल खल और बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करके किसी भी देव ने ना मृत्यु का वह प्राप्त हुआ है। असल में इस परिस्थिति में आपको मैत्री अगस्त के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। वो अपने तपोबल से पूरे समुद्र को पाने की क्षमता रखता है, पीने की क्षमता रखते हैं। मूल रूप से जब वो पूरे समुद्र को पी लेंगे तब दैत्यगण अपने पिता के पास चले गए। तब आप सब सुखी असुरक्षित स्वर्ग में निवास कर सकेंगे। इस प्रकार आप सभी का कल्याण प्रबंधन अगस्त की सहायता से पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि की बात सुनकर सभी देवगण निर्विलंब महाराज अगस्त के आश्रम जा पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त ने दर्शन दिए और पूरी बात बताई और कहा, हे देवगण, तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सभी मनोरथ कथा पूर्ण होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवतागण अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ महाराज को चिंता लगी कि इस लाख योजन के विशाल समुद्र तट पर मैं
पी पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और उनकी कृपा प्राप्त करके सर्व विधान विनाशक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान से बताया। 3 माह तक व्रत करने के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा की गई। इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि अगस्त जी ने विशाल समुद्र को सहजी पान कर लिया। इसी व्रत के प्रभाव से धनुधर अर्जुन ने निवात कवच और संपूर्ण देवताओं को पराजित किया था। भगवान श्री गणेश की वाणी सुन माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुई और प्रसन्न होकर बोली, मेरा पुत्र विश्वबंध और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करें। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपना राज पुनः प्राप्त पा लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और एक अद्वितीय राज्य की स्थापना की। इस व्रत की एकमात्र कथा का श्रवण करने से हजारों अश्वमेघ और द्वितीय वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को, माताओं को हमारी ये गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंचे और हमारी वीडियो आप देख सकें। जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गजाननाय नमः, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय।